साथियों, जय हिंद जय किसान। मैं हूं रंजित किसान वंशी और आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द किसान वंशी पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं जो मुद्दे आप रोज़ शाम की बहसों में सुनते हैं, जिस पर लगातार आप सोशल मीडिया पर जिनको देखते हैं और समझते हैं। तो आज ही आपके सामने एक ऐसी मुद्दे को लेकर मैं आया हूँ। रोज़ शाम को जब बहस होती है, जब आप सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उस पर लगातार कई प्रकार के राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप चलते हैं। उसमें आता है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश में सरकार की तानाशाही बढ़ गई है और देश के लोकतंत्र को खतरा है। तो आखिर लोकतंत्र होता क्या है? उसके अलावा आपने लगातार सुना होगा कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया, वो आज एक पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। तो लोकतंत्र के कितने स्तंभ होते हैं और ये लोकतंत्र होता क्या है? किस प्रकार हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र कहाँ कहाँ है विश्व में? आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है शासन के प्रकार। तो शासन के प्रकार में एक आता है लोकतंत्र। तो हम देखते हैं शासन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से प्रकार में किस प्रकार से शासन किया जाता है। तो शासन के 4-5 प्रकार है। सबसे पहले इसमें आता है राजतंत्र, दूसरा आता है तानाशाही, तीसरा साम्यवाद, चौथा गणराज और 5वां नंबर इसमें आता है जो सबसे अच्छा है, जो शासन का प्रकार पूरे विश्व में सबसे अच्छा चलता है, वो है लोकतंत्र। तो इसमें सबसे पहले जब हम देखते हैं तो पहला आता है राजतंत्र, जिसको कहा जाता है मोनार्की, इसको अंग्रेजी में कहते हैं राजतंत्र। अब इसमें हम देखते हैं तो राजतंत्र मोनार्की ये होता क्या है? तो जहां जिस देश में किसी एक राजा या रानी के द्वारा राज किया जाता है पूरे देश के ऊपर, उसे राजतंत्र या मोनार्की कहते हैं। इसमें एक राजा या रानी होती है जो पूरे देश के ऊपर राज करते हैं, इनके द्वारा पूरे देश पर राज किया जाता है और इसके लाभ और हानि दोनों हैं। यदि देश का राजा अच्छा है, जनता के हित में काम करता है, तो निश्चित तौर पर वो देश के लिए, जनता के लिए ठीक होगा। लेकिन देश का राजा यदि ठीक नहीं है और जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर पर वो खराब होगा। ये राजतंत्र या तो खराब भी हो सकता है या अच्छा भी हो सकता है। जैसे भारत भी, जब अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले भारत भी एक राजतंत्र ही था। अलग अलग राजा थे, अलग अलग रानियां थी जो अपने अपने क्षेत्रों में राज करते थे। अब इसके उदाहरण की बात करें तो जितने भी अरब के देश आते हैं वो सारे आते हैं राजतंत्र में। अरब के जितने भी देश आते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है, वो भी एक प्रकार का राजतंत्र है। किसे राजतंत्र है वो आगे हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो अगला प्रकार आता है वो आता है तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जब जिसके हाथ में सेना होती है और जो सेना को संचालित करता है, उस व्यक्ति के द्वारा जब तख्ता पलट करके, या जिस देश में मान लीजिए लोकतंत्र भी है और कोई एक राजा, उसमें कोई एक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता है और लगातार वो शासन करता ही जाता है, चुनाव की प्रक्रिया को भंग कर देता है, चुनाव उस देश में होते नहीं है और एक तरफा राज्य स्थापित कर लेता है, तो उसे कहा जाता है तानाशाही। जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में 1998-99 का दौर था। उस समय परवेज मुशर्रफ जो उस समय सेना के सेनापति थे, उन्होंने नवाज शरीफ की जो सरकार थी उसको तख्ता पलट कर दिया था। उसको जो नवाज शरीफ थे उनको गद्दी से हटाकर पाकिस्तान के ऊपर तानाशाही तरीके से राज कायम कर लिया था और उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ था। तो इसके जो दो उदाहरण हैं उसमें आता है, पहला उदाहरण आता है इसमें उत्तर कोरिया का किम जोंग, जो आपने लगातार चैनलों पर देखा होगा। जब चैनल के पास कोई काम नहीं होता है तो भारतीय मीडिया इसको खूब प्रचारित करता है। और दूसरा जो नाम आता है वो एडोल्फ हिटलर, जो जर्मनी के तानाशाह थे और जिनके कारण दूसरा विश्व युद्ध पूरे विश्व में हुआ था। इसके बाद जो अगला प्रकार आता है उसमें तीसरा प्रकार आता है साम्यवाद या कम्युनिज्म। जब किसी देश में कुछ विशेष, एक विशेष समूह द्वारा, कुछ लोगों के विशेष समूह द्वारा राज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है साम्यवाद या कम्युनिज्म। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं तो इसका उदाहरण है चाइना। अब चाइना में क्या होता है, केवल एक सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसी के लोगों द्वारा वहां पर राज किया जाता है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है, दूसरे कोई लोग नहीं है।
ये पार्टी जिसको चुनती है उसके द्वारा राज किया जाता है। और जैसा कि अभी वहाँ जो सिंगजोम है ये राज कर रहे हैं, और ये इन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया है कि ये अनंत काल तक, जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये उस देश पर राज करेंगे। तो इसमें जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक व्यक्ति राज करता है। अब इसके लाभ तो कम और हानियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें जब कानून बनाए जाते हैं तो कानून व्यक्ति और एक पार्टी के द्वारा बनाए जाते हैं, और इसमें ज़्यादा इस प्रकार के देश में और इस प्रकार का जो ये शासन का प्रकार है इसमें जनता की ज़्यादा सुनवाई नहीं होती है। तो इसका उदाहरण साम्यवाद कम्युनिज्म का है चाइना। इसके बाद जो अगला प्रकार आता है गणराज्य या रिपब्लिक। जब किसी देश में देश के प्रमुख का चुनाव किया जाता है तो उसे कहा जाता है गणराज्य या रिपब्लिक। अब आपने लगातार सुना होगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब देश के प्रमुख का चुनाव किया जाता है तो उसे गणराज्य कहते हैं। और उसमें हमने फोटो लगा रखा है रामनाथ कोविंद का, जो हमारे देश के राष्ट्रपति है। तो हमारा देश लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है, दोनों कैटेगरी में हमारा देश आता है, लोकतंत्र में भी और गणराज्य में। क्योंकि आप संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बना रहे हैं। तो हमारा देश गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है। अब गणराज्य के रूप में हम क्या करते हैं, देश के प्रमुख का चुनाव करते हैं, और ये जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ चुनाव किसका होता है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सभी विधायक और सांसद जो है वो अपना मत देते हैं, जो उसके द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इन्हें हम देश का प्रमुख बना के रखा है हमने, क्योंकि देश का जो प्रथम नागरिक है वो हमारे देश में राष्ट्रपति है। इसके बाद जो अगला प्रकार आता है वो आता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र या डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी परिभाषा जो अब्राहम लिंकन ने जो दी थी उसके अनुसार जब सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनी सरकार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार जब होती है तो इसको कहा जाता है लोकतंत्र या डेमोक्रेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल। जब जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनी सरकार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार, जनता के लिए उत्तरदायी सरकार, जनता के हित के लिए सोचने वाली सरकार जब किसी देश में चलती है तो उस देश को लोकतंत्र कहा जाता है, और उस देश की जो व्यवस्था है उसको लोकतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता है। तो इसमें हमने लिखा है कि शासन के प्रमुख का चुनाव होता है। शासन के प्रमुख मतलब जो वास्तव में काम करता है, अर्थात जब अच्छा काम करता है तो अच्छा काम करने पर जिसको ताली मिलती है और बुरा काम करने पर जिसको गाली मिलती है तो उसको कहते हैं शासन के प्रमुख का चुनाव। और जैसे भारत में शासन के प्रमुख कौन है, हमारे प्रधानमंत्री। यदि कोई अच्छा काम होता है तो इनकी पीठ थपथपाई जाती है और इनको धन्यवाद दिया जाता है। जैसे अभी हाल ये एक कृषि कानून लेके आए थे, किसानों ने विरोध किसका किया, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का विरोध नहीं किया, जबकि देश के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन शासन के प्रमुख चूंकि प्रधानमंत्री है और सबको पता है कि जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं, तो गाली और ताली दोनों किसको मिलती है, जो शासन का प्रमुख होता है। तो हमारे देश में शासन के प्रमुख कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। और लोकतंत्र जिसमें शासन के प्रमुख का चुनाव होता है उसको कहा जाता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, क्योंकि पूरे विश्व का जब हम देखते हैं तो सारे विश्व में जैसा भारत में लोकतंत्र है उस प्रकार का लोकतंत्र नहीं। जैसे भारत में औपचारिक रूप से जो शासन है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शासन है वो प्रधानमंत्री के पास है। अर्थात जो वास्तव में शासन करता है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन दिखावे का शासन यानी सरकार का प्रमुख कौन है, वो राष्ट्रपति है, देश के प्रमुख राष्ट्रपति है। तो लोकतंत्र दो प्रकार का होता है,
पहला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो छोटे देश हैं, छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या कम है, अब जैसे स्विट्जरलैंड, ये छोटा देश, इसकी जनसंख्या बहुत कम है, इसमें हर साल चुनाव होता है और जब कभी कानून बनता है तो देश के सारे लोग मिलकर फैसला करते हैं कि कौन सा कानून बनना चाहिए और कौन सा कानून नहीं बनना चाहिए। तो जो छोटे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन इतनी कम है कि सारे लोग मिलकर सहमत हो जाए और कानून बना सके, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और ऐसे देशों में कौन सा काम करता है, तो ऐसे देशों में काम करता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का दूसरा प्रकार आता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो बड़े देश है। आप कल्पना कीजिए, क्या हमारे देश इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ की जनसंख्या है, कोई भी डिसीजन देश के सारे लोग मिलकर नहीं ले सकते हैं। तो भारत में क्या होता है, भारत में चुनाव होते हैं और चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है। 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद चुना जाता है। ये 10 लाख लोग बोलते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है और उसको भेजा जाता है लोकसभा में। लोकसभा में भेजकर जब कानून बनाने का काम किया जाता है तो 10 लाख लोगों का नेतृत्व एक व्यक्ति करता है, जिसको सांसद या MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारे देश में लोकतंत्र का कौन सा प्रकार है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद चुनते हैं और 10 लाख लोगों पर एक सांसद चुना जाता है। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो प्रकार है, पहला आता अध्यक्षात्मक और दूसरा आता संसदीय। अध्यक्षात्मक और संसदीय, इनमें क्या अंतर है, देखिए, जब वास्तव में जिसके पास शासन है, जो देश का प्रमुख है, वही शासन का प्रमुख हो तो उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक, यानी औपचारिक रूप से भी वही व्यक्ति हो और वास्तविक रूप से भी वही व्यक्ति हो, तो उसको कहा जाता है लोकतंत्र के, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अध्यक्षात्मक। जैसे इसका उदाहरण आता है अमेरिका। अमेरिका में देश के प्रमुख भी कौन है, बाइडन, और शासन के प्रमुख भी बाइडन है, अर्थात कोई भी फैसला लेना है तो बाइडन के द्वारा ही लिया जाता है। फिर वहाँ पर किसी दूसरे की, जिस प्रकार भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी कोई फैसला लेंगे तो संसद में फैसला लेंगे, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति जब साइन करेंगे, उनकी सहमति होगी, उसके बाद वो कानून बनेगा, वो फैसला देश में लागू होगा। तो फैसला प्रधानमंत्री ले रहे हैं वास्तविक रूप से, लेकिन औपचारिक रूप से कौन उसको देश के सामने रख रहा है, राष्ट्रपति रख रहे हैं। तो जब औपचारिक और वास्तविक रूप से एक ही व्यक्ति देश को चलाता हो तो उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का प्रकार, और ये अमेरिका है। अब भारत में औपचारिक रूप से कौन है, औपचारिक रूप से है राष्ट्रपति, और वास्तविक रूप से है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको रायसीना की हिल्स की पहाड़ियों पर बैठाया गया है और उनका काम केवल इतना है कि जो कैबिनेट, अर्थात मोदी जी और उनकी जो कैबिनेट है, केंद्रीय कैबिनेट के जो मंत्री है, वो जितने भी डिसीजन ले, इनका काम है उन फाइलों पर साइन करना, उनको आगे बढ़ाने का इनका काम रहता है। तो भारत में जो औपचारिक रूप से प्रमुख है वो है राष्ट्रपति, और लेकिन वास्तविक रूप से कौन है, प्रधानमंत्री। तो जब भी किसी देश में लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्था हो कि औपचारिक रूप से अलग हो और वास्तविक रूप से अलग हो, तो उसको कहा जाता है लोकतंत्र के, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के संसदीय लोकतंत्र का वो प्रकार होता है। इसका एक उदाहरण और हम देखते हैं, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि जो ब्रिटेन है उसमें राजतंत्र है, राजशाही है। वो कैसे है, क्योंकि ब्रिटेन में औपचारिक रूप से प्रमुख कौन होता है, तो होता है महारानी। ब्रिटेन की जो महारानी है वो हमारे यहाँ जिस प्रकार राष्ट्रपति है उसका काम करती है, लेकिन वहाँ वास्तविक रूप से कौन है, वास्तविक रूप से है प्रधानमंत्री। तो वहाँ औपचारिक रूप से महारानी आती है
लेकिन वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री आता है। और जो हमारे यहाँ जो संसदीय लोकतंत्र का ये जो व्यवस्था है ये भी ब्रिटेन से ही आई है, क्योंकि अंग्रेजों ने राज किया तो वहाँ से ये संसदीय लोकतंत्र की परंपरा हमारे देश में आई है। तो लोकतंत्र के दो प्रकार हो गए। अब भारत की हम बात करें कि भारत कौन सा है, शासन का कौन सा प्रकार भारत में चलता है, तो भारत में चलता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी संसदीय, क्योंकि औपचारिक रूप से राष्ट्रपति है और वास्तविक रूप से है प्रधानमंत्री। इसके बाद जो अगला आता है लोकतंत्र के स्तंभ। अब आपने लगातार कई बार सुना होगा, नेताओं के आरोप प्रत्यारोप में सुना होगा, आपने न्यूज़ चैनलों की डिबेट में सुना होगा, आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। तो ये होता क्या है, स्तंभ क्या होते हैं और इनका वास्तव में काम क्या है? तो आपने कई बार सुना होगा, और आप जो अब वर्तमान दौर चल रहा है कि भारत का मीडिया चाटुकारिता का काम कर रहा है, पत्तलकारिता का काम कर रहा है। भारत के मीडिया आज लोकतंत्र के अपने चौथे स्तंभ की भूमिका को नहीं निभाते हुए दूसरी प्रकार की पत्रकारिता कर रहा है। तो जब हम देखते हैं लोकतंत्र के स्तंभ, तो लोकतंत्र के होते हैं चार स्तंभ। चार स्तंभ में सबसे पहले आता है विधायिका, जिसको लेजिस्लेटिव हम कहते हैं। दूसरा आता है कार्यपालिका, जिसको एक्सिक्यूटिव कहते हैं। तीसरा आता है न्यायपालिका, जुडिशरी। और चौथा आता है पत्रकारिता, मीडिया। अब जो सबसे पहला आता है विधायिका, विधायिका का काम क्या है? इनका काम है कानून बनाना। अब विधायिका में क्या आते हैं, जैसे हम देश की बात करें तो विधायिका में आ जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा के मेंबर जो एमएलए विधायकों के द्वारा चुने जाते हैं 6 साल के लिए, और लोकसभा के मेंबर 10 लाख लोग मिलकर वोट देते हैं और एक मेंबर को चुन के भेजते हैं लोकसभा में, जिसका काम होता है देश के लिए कानून बनाना, देश का विकास के लिए कार्य करना। तो इसमें आ जाएंगे एमपी, और एमपी की बात करेंगे यदि हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे? एमएलए। मध्य प्रदेश की विधानसभा के जितने भी एमएलए हैं वो, और एमपी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सबको मिला के जो व्यवस्था बनती है उसको कहते हैं विधायिका। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है देश और प्रदेश के लिए कानून बनाना, उनके विकास के कार्यों को आगे बढ़ाना। अब इसके बाद दूसरा आता है कार्यपालिका। जैसा नाम से स्पष्ट है, इनका काम है कार्य करना। तो इनका काम होता है कि जो विधायिका में जो कानून बने हैं उनको लागू कराना। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे देश के जितने भी मंत्री हैं और जितने भी अफसर हैं, क्योंकि मंत्री अकेले मिलकर तो सारे कानून को लागू कराता नहीं फिरेगा, एक एक व्यक्ति के पास तो जाएगा नहीं कानून लागू कराने। तो अपने सहायता के लिए, मंत्री की सहायता के लिए फिर अफसरों को नियुक्त किया जाता है, सचिव लेवल के अफसर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो कार्यपालिका में सारे मंत्री और जितने भी अफसर जिनसे आपका राब्ता होता है सुबह शाम दोपहर, जितने भी अफसर, चाहे आप तहसील में जाओ चाहे आप कलेक्ट्रेट में जाओ, ये सारे किसके अंग हैं? कार्यपालिका। इसके बाद फिर आता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का काम है जब विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू कराया जाता है, और जिनके द्वारा कानून को तोड़ा जाता है तो उनको दंड देने का काम कौन करता है? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम होता है कानून की रक्षा करना। जब भी कोई कानून कार्यपालिका के द्वारा बनाया जाता है, विधायिका के द्वारा उसको लागू कराया जाता है और उसको वायलेंस उसका किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, गलत काम होते हैं देश में, जितने भी प्रकार के अपराध हो रहे हैं, तो उन सब अपराधों में सजा देने का काम और कानून बना रहे देश में, इसको देखरेख करने के लिए दंड देने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। और जो सबसे आखिरी में आता है पत्रकारिता, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। जब भी इन तीनों में से या चारों में से, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या पत्रकारिता हो, इनमें से किसी भी के भी द्वारा भ्रष्टाचार किया जाए, किसी के भी द्वारा अपने जो कर्तव्य है उनके पालन में कोई कोताही बरती जाए, उनके पालन में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की जाए,
या और भी अन्य प्रकार की जितनी भी हम देखते हैं भ्रष्टाचार और घपले घोटाले, इन सबको उजागर करने का काम होता है पत्रकारिता का। तो जितने भी कानून हो, चाहे जो नियम कायदे कानून हो, उनको में जब भी कहीं कोई गड़बड़ी हो, चाहे वो विधायिका के द्वारा हो, नेता मंत्रियों के द्वारा हो, चाहे अफसर के द्वारा हो, चाहे जो न्यायपालिका में बैठे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, जो जितनी लोअर कोर्ट है उनके जज हो, उनके द्वारा भ्रष्टाचार या कोई देश के अंदर घपला घोटाला किया जाता है तो उसको पूरे देश के सामने रखने का काम किया जाता है पत्रकारिता के द्वारा। तो ये 4 स्तंभ हो गए। सबसे पहला हो गया विधायिका, जिसमें आपके लोकसभा आएगी और पूरे प्रदेशों की विधानसभा आएगी। उसके बाद आपका आ गया कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका और सबसे आखिरी में आता है पत्रकारिता। तो ये थे लोकतंत्र क्या है। उसके अलावा लोकतंत्र के 4 स्तंभ क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको आने वाले समय में काम आएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और भारत के प्रत्येक नागरिक को ये पता चले कि भारत में पत्रकारिता का क्या काम है, न्यायपालिका, मंत्री, विधायकों का क्या काम है और जो न्याय की व्यवस्था है वो किस प्रकार काम करती है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे और लोकतंत्र का वास्तव में मतलब क्या है वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।